प्रिय दिव्य आत्माओं, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् देवी भागवत में वर्णित कलयुग की भविष्यवाणियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें देवी गंगा सभी तीर्थ स्थल और भगवान जगन्नाथ का धरती छोड़कर जाने का भी जिक्र आता है। यहाँ पर हम जिन भविष्यवाणियों पर चर्चा कर रहे हैं वो श्लोक स्वयं भगवान नारायण ने देव ऋषि नारद से कहे हैं। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, गंगा के श्राप से देवी सरस्वती अपनी एक कला से पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में आ गईं और अपने पूर्ण अंश से भगवान श्री हरि के स्थान पर ही रह गईं। वे सरस्वती भारत में आने के कारण भारती, ब्रह्मा जी की प्रिया होने के कारण ब्राह्मी और वाणी के अधिष्ठात्री देवी होने के कारण वाणी नाम से कही गई है। सरस्वती नदी हमारी वैदिक सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। देवी सरस्वती से ज्ञान प्राप्त करने के लिए देवी सरस्वती से हमारी आत्माओं का जुड़ना आवश्यक था और हमारी आत्माएं उनसे जुड़े कैसे, ये कठिन कार्य था। इस कार्य को करने के लिए ही देवी सरस्वती अपनी एक कला से भारत में पवित्र नदी के रूप में अवतरित हुई, ताकि आर्यों की आत्माएं सहज ही देवी सरस्वती के पास रहने से उनसे जुड़ जाएं और इस प्रकार वेद और शास्त्रों का ज्ञान धरती पर प्रकट हो। देवी सरस्वती के किनारे रहकर साधनारत ऋषियों के हृदय में वेद शास्त्रों का ज्ञान प्रकट हुआ और हमारी सनातन सभ्यता आगे बढ़ी। वैदिक सभ्यता की जननी ही देवी सरस्वती हैं, जो कि सरस्वती नदी के रूप में अवतरित हुई। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी वैदिक सभ्यता कितनी पुरानी है। देवी गंगा तो वैदिक सभ्यता की स्थापना के कई हजारों साल बाद धरती पर आई हैं। देवी सरस्वती अति प्राचीन नदी थी। सरोवर, बावली तथा अन्य जलधाराओं में सर्वत्र भगवान श्री हरि ही दिखाई देते हैं, अतः उन्हें सरस्वान कहा जाता है और उनके इसी नाम के कारण से सरस्वती कही जाती हैं। देवी के रूप में आकर ये सरस्वती पावन पवित्र तीर्थ बन गई। पापियों के पाप भस्म करने के लिए प्रज्वलित अग्नि रूपा है। यहाँ एक बात और खास रही कि जैसे जैसे देवी सरस्वती नदी विलुप्त या अदृश्य होती गई है, वैदिक सभ्यता भी हमारी कमजोर पड़ती गई और म्लेच्छ सभ्यता का विस्तार वैसे वैसे ही बढ़ता गया है। देवी सरस्वती आत्मज्ञान की नदी है। देवी गंगा पाप कर्मों के शमन की नदी है। दोनों में अंतर है। देवी गंगा हमें पाप कर्मों से मुक्ति दिलाती है, हमारे बुरे कर्मों से मुक्ति दिलाती हैं, जबकि देवी सरस्वती हमारी आत्मा में आत्मज्ञान प्रकट करती हैं। देवी लक्ष्मी जी भी अपनी एक कला से पद्मा नाम की नदी के रूप में भारत में आई। पद्मा नदी को भी गंगा नदी ही लोग प्राय मानते हैं और ये पद्मा नदी बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से ही कही जाती हैं। इसलिए ये भ्रम होता है कि भगवान कल्कि की पत्नी जो पद्मा है, पद्मा नदी से लगे ही किसी स्थान पर अवतरित होंगी। शायद वो बांग्लादेश में ही अवतरित हों। ये बात निश्चित रूप से 100% सत्य है कि उनका जन्म से ही नाम पद्मा ही होगा, कोई अन्य दूसरा नाम नहीं होगा और वो सनातन धर्म को मानने वाले होंगे, सनातन धर्म के घर में ही अवतरित होंगी। श्रीमद् देवी भागवत में आगे वर्णन आता है कि कली के 5000 वर्षों तक भारतवर्ष में रहकर ये तीनों देवियां अर्थात ये तीनों नदियां अपने नदी रूप का परित्याग कर वैकुंठ धाम चली जाएंगी। अर्थात 5000 वर्ष जब कलयुग के बीत जाएंगे तो ये तीनों नदियां अपना स्वरूप त्याग देंगी और वापस अपने स्थान पर लौट जाएंगी, अर्थात जो जहाँ से आई हैं। सामान्यतः देखा जाए तो कलयुग के 5000 वर्ष बीत चुके हैं। देवी सरस्वती विलुप्त दिखती हैं और गंगा और पद्मा अभी भी पूर्ण रूप से जबकि प्रभावी दिखती हैं। इसका कारण मैंने जब ऋषियों से, संतों से जाना तो पता चला कि इस घटना में हल्का सा बदलाव ऋषियों और भगवान शिव के द्वारा वर्तमान काल में किया गया था। इसीलिए अभी लगभग 400 वर्षों तक गंगा नदी और पद्मा नदी हमारे बीच रह सकती हैं। ये बदलाव वाली कहानी के लिए एक अलग से वीडियो बाद में आएगा, जिसमें आपको कई वैज्ञानिक सिद्धांतों को भी समझाना पड़ जाएगा, क्योंकि ये बहुत कठिन रहस्य है। इसलिए प्राय ऋषि लोग इनको पुराणों में नहीं लिखते हैं। इस तरह के वीडियो इस वजह से भी नहीं आते कि लोग पहले से ही बोलने लगे कि कहाँ लिखा है, प्रूफ क्या है, क्योंकि ये घटनाएं अभी की हैं और परोक्ष घटनाएं हैं, इसलिए इनका प्रूफ अभी नहीं परंतु भविष्य में अवश्य दिख जाता है।
और जबकि जो सरस्वती नदी है वो प्राय विलुप्त दिखती है, और जो संगम स्थान है गंगा और यमुना के साथ प्राय उनकी हल्की सी धारा दिखाई दिया करती है। और इसके साथ ही आगे यह जिक्र भी आता है कि शालिग्राम भगवान, भगवान शिव, शक्ति और भगवान जगन्नाथ भी कली के 10,000 वर्ष व्यतीत होने पर भारतवर्ष को छोड़कर चले जाएंगे, अर्थात फिर ये मंदिर कहीं नहीं होंगे और ये भगवान भी अपनी मूर्तियों के साथ यहाँ से अदृश्य हो जाएंगे। ये चीज़ें पीछे के वीडियोज में भी क्लियर किया जा चुका है कि सतयुग में कोई भी कलयुग का निर्माण कार्य नहीं पहुँचता है, सब का सब यहीं समाप्त हो जाता है। भगवान वेंकटेश्वर और भगवान जगन्नाथ भी सतयुग आने से पहले ही धरती से अदृश्य हो जाते हैं। ये केवल कलयुग और कलयुग से सतयुग के मध्य संधि काल के बीच में ही अधिक से अधिक आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए धरती में उपस्थित रहते हैं। आगे देवी भागवत में बहुत सी भयावह भविष्यवाणियां हैं, जैसे कि भगवान जगन्नाथ जी के साथ साधु संत, पुराण, शंख, श्राद्ध, तर्पण की विधियां, वेदोक्त कर्म भी भारत से चले जाएंगे। लोग म्लेच्छों वाले कर्म करने लगेंगे। देवताओं की पूजा, देवताओं के नाम, उनके यश गुण का कीर्तन, वेदांग, भागवत कथाएं, शास्त्र आदि सब उनके साथ चले जाएंगे। अर्थात जब भगवान जगन्नाथ जाएंगे तो यहाँ से सनातन धर्म के सारे धार्मिक पुस्तकें भी अदृश्य हो जाएंगी। इस प्रकार संत, सत्य, धर्म, समस्त वेद, ग्राम देवता, व्रत, तप और उपवास आदि भी उनके साथ चले जाएंगे। कोई लोग किसी परंपरा को मानेंगे ही नहीं। उनके चले जाने के कारण सभी लोग वाम मार्ग का अनुसरण करने लगेंगे, जो कि म्लेच्छों वाले कर्म करने लगेंगे। सभी झूठ बोलने लगेंगे, कपटी हो जाएंगे, उनका खान पान पवित्र नहीं रहेगा, सब मांसाहारी हो जाएंगे, बिना तुलसी के पूजा होने लगेंगे। उनके जाते ही सभी लोग सठ, क्रूर, दंभ युक्त, महान, अहंकारी, चोर तथा हिंसक हो जाएंगे। परस्पर मित्रता का अभाव हो जाएगा। कोई भी किसी को हृदय से मित्र नहीं मानेगा। सब छल प्रपंच करेंगे। सब एक दूसरे से अंदर जलते रहेंगे। परस्पर एक दूसरे की वस्तुएं हड़प लेंगे। कोई किसी की सहायता नहीं करेगा और सब जब आवश्यकता होगी कोई किसी को कोई वस्तु भी नहीं देगा। मनमानी शादियां होंगी जो चलेंगी भी नहीं। पत्नियां घर की मालकिन होंगी, पति को नौकर से भी गैर गुजरा समझेंगी। यह तो खैर दिखने भी लगा है। सास ससुर भी बहुओं, जो सास ससुर हैं उनको भी बहुएं दाई या नौकर जैसे व्यवहार करेंगी। जो बलवान होगा वही कर्ता माना जाएगा। पुरुष भी अपने भाई और परिवार की बिल्कुल इज्जत नहीं करेगा, ससुराल की इज्जत करेगा। पत्नियां जो कहेंगी पुरुष वही निर्णय लेगा। सही गलत से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। सनातन धर्म के सारे लोग म्लेच्छों जैसा आचरण करेंगे, म्लेच्छों जैसा रहन सहन उनका हो जाएगा, म्लेच्छों जैसा उनका खान पान हो जाएगा। और ये हो भी रहा है। 1,00,000 में कोई एक व्यक्ति भी पुण्य कर्म करने वाला नहीं होगा। माता पिता भी पैसा लेकर अपनी कन्याओं को विक्रय करेंगे, अर्थात विवाह किया करेंगे और बेच भी दिया करेंगे। सब भूखे मरेंगे। व्यभिचार और शरीर बेचकर पैसा कमाएंगे तब खाना खा पाएंगे। कलयुग में लोग भगवान का नाम भी बेचने वाले होंगे, अर्थात भगवान का नाम बेचकर ही करोड़ों का आश्रम खड़ा करेंगे, जैसे कि राम रहीम, संत गालवाल, झांसाराम। लोग अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए दान देंगे और उसके बाद उसी दान को स्वयं ले ही लेंगे। ये काम भी कलयुग में बड़ी चतुराई से होता है। टैक्स बचाने के लिए लोग, जो प्रसिद्ध लोग हैं, बड़े लोग हैं, ट्रस्ट बना लेते हैं। दुनिया को दिखाते हैं कि करोड़ों दान कर रहे हैं, पर वो ट्रस्ट उन्हीं का होता है और उस पैसे के मालिक भी वही रहते हैं और वो टैक्स बचाने के लिए इस तरह के कार्य किया करते हैं। कलयुग में लोग अपनी सगी माँ को छोड़कर किसी से भी शादी कर लेंगे, किसी से भी संबंध बना लेंगे। और हमारे सनातन धर्म को छोड़ दें तो कई ऐसे म्लेच्छ धर्म हैं जिनमें ऐसी चीज़ें होती हैं, वो अपनी मामा बुआ सब लड़कियों से शादी कर लेते हैं। तो इस तरह घोर कलयुग आएगा और तब उस समय विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ उनके पुत्र के रूप में भगवान कल के अवतरित होंगे। श्री नारायण की कला के अंश से उत्पन्न तथा बलशालियों में श्रेष्ठ वे भगवान कल की एक विशाल अश्व पर आरूढ़ होकर अपनी विशाल तलवार से 3 रात्रि में संपूर्ण पृथ्वी को म्लेच्छों से विहीन कर देंगे। इस प्रकार पृथ्वी को म्लेच्छ रहित करके वो अंतर ध्यान हो जाएंगे, अर्थात अदृश्य हो जाएंगे। तब पृथ्वी पर पुनः अराजकता फैल जाएगी और यह चोरों तथा लुटेरों से पीड़ित हो जाएगी। तदनंतर मोटी धार से निरंतर 6 दिनों तक असीम वर्षा होगी, जिससे संपूर्ण पृथ्वी अपलावित हो जाएगी। धरती प्राणी, वृक्षों और घर आदि से विहीन हो जाएगी, अर्थात धरती से जीवन पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। ऐसा भगवान कृष्ण के समय भी हुआ है। भगवान कृष्ण
आए, उन्होंने धर्म की स्थापना की। उनके जाने के बाद अराजकता फैली, उसके बाद यहाँ पर जल प्रलय हुई और सारी सभ्यताएं विलुप्त हो गई एक तरह से। उस समय भी ऐसी घटनाएं हुई थी और ऐसा भगवान काल के क्या अवतार के समय भी होता है। भगवान काल के आते हैं, म्लेच्छों का संहार करते हैं, उसके बाद यहाँ पर प्रलय आती है, पूरा जीवन धरती समाप्त होता है। भगवान काल के आत्माओं का न्याय करते हैं और जो सतयुग का जीवन हो, नया जीवन है, वहाँ पर नया जीवन होता है। यही शरीर, यही निर्माण कार्य कलयुग के सतयुग में नहीं जाते हैं। इसके बाद भयंकर कलयुग के समाप्त होने के बाद सतयुग के प्रवृत्त होने पर तप और सत्य से युक्त धर्म पूर्ण रूप से प्रकट होगा। प्राय लोग सोचते हैं कि कल के अवतार म्लेच्छों को मार देंगे, फिर राम राज्य आ जाएगा, सतयुग आ जाएगा, लेकिन सत्य यही है कि सतयुग से पहले धरती का पूर्ण शुद्ध होना आवश्यक है। जैसे सोने के पुराने गहनों को पिघलाकर उसे पुनः नवीन किया जाता है, पुनः नवीन गहने बनाए जाते हैं, जबकि सोना वही होता है, उसी प्रकार इस धरती को भी जब सतयुग में पहुंचना होता है तो उसके पहले कलयुग के अंत में और सतयुग के प्रारंभ होने से पहले यहाँ पर प्रलय उपस्थित होती है, जिसमें धरती को वैसे ही नवीन किया जाता है जैसे सुनार सोने के गहनों को पिघलाकर पुनः नवीन निर्माण कार्य करता है। वहाँ सब कुछ सतयुग में नया होता है, कलयुग की चीज़ें वहाँ नहीं जाती। इसीलिए शास्त्रों में या कि अन्य ग्रंथों में, अन्य पुराणों में भी इस चीज़ का जिक्र आता है। कोई प्रलय का नाम लेता है, कोई कयामत का दिन कहता है, न्याय का दिन कहता है, न्याय का दिन आता है। तो ये सारी घटनाएं होंगी ही। जैसा आप सोचते हैं कि यहाँ आकर भगवान कल के राज्य करने लगेंगे, तो भगवान कल के यहाँ राज्य करने के लिए नहीं आते हैं। भगवान कल की यहाँ से पुरानी चीज़ों को समाप्त करने के लिए आते हैं। सतयुग से सारी चीज़ें नई स्टार्ट होती हैं और इस चीज़ों का जिक्र नास्त्रदमस नवीस ने भी भविष्यवाणियों में किया है, जो कि प्राय आगे बहुत समय बाद आएंगी। हालांकि लोग उन भविष्यवाणियों को तोड़ मरोड़ कर दिखाने लगते हैं कि ये घटनाएं 2020 में ही हो जाएंगी, 2021 में हो जाएंगी, पर इन घटनाओं को होने में अभी समय है और इसलिए हमने इनको वीडियोज बना करके उनको क्लियर भविष्यवाणियों को आपको दिखाया है कि उन भविष्यवाणियों में किस किस समय का जिक्र किया गया है। सतयुग की दुनिया पूर्णतः नवीन और नई दुनिया होती है। हमारी आत्माएं भले ही वहाँ चली जाएं, लेकिन हमारा ये शरीर और हमारा ये संसार, हमारे ये घर वहाँ नहीं जाएंगे, ये सारे प्रलय में समाप्त हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें लंबे समय तक चलेंगी। इसीलिए इस चैनल के पीछे के वीडियोज में मैंने नास्त्रदमस भविष्यवाणियों को क्लियर किया है। नास्त्रदमस के नाम पर लोगों को भविष्यवाणियों को तोड़ मरोड़ कर बेवकूफ़ बनाते देखा गया है। तो इन चीज़ों से भी आपको सावधान रहना होगा। ये प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चलती है और धीरे धीरे चलती है, एक साथ एक झटके पर नहीं हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग अभी भी डाउट में हैं, उनको क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कलयुग 4,32,000 साल का है कि कलयुग 5,000 वर्षों का है। और इस चीज़ के लिए लोग अब नई नई थ्योरी देने लगे हैं। कुछ लोग पृथ्वी की तीसरी गति, कुछ लोग 26,000 वाला सिद्धांत लगाकर बताते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि 4,32,000 वर्ष नहीं बल्कि 4,32,000 दिन है। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। आप पहले समय को समझिए, समय क्या है। समय जो है किसी न किसी घटना से जुड़ा हुआ है, तभी उसका अस्तित्व है। जैसे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। अगर उस दिन कोई घटना नहीं होती तो उस दिन का भी कोई महत्व नहीं होता, उस समय का भी कोई महत्व नहीं होता। जैसे आज हम कैलेंडर भी बना चुके हैं, तिथियों को जानते हैं, डेट्स को जानते हैं, तो क्या हम बता सकते हैं कि भविष्य में हमारा धरती कब अंत होने वाली है? क्या विज्ञान ये चीज़ क्लियर कर चुका है कि इसी डेट को धरती समाप्त हो जाएगी? बहुत सारी चीज़ें हैं जो भविष्य की अभी क्लियर नहीं है। तो हमारे ऋषि मुनि भी जब इस चीज़ को देखते कि ये समय जो है कलयुग कितने वर्ष का है और सतयुग कितने वर्ष का है, तो इसको देखने के लिए उन्हें उस पॉइंट पर जाना होता है जहाँ से ये चीज़ें बिल्कुल वैसे दिखें जैसे कि हम डीवीडी लगाकर किसी फिल्म को देखते हैं। अर्थात उसका पहला स्टार्टिंग पॉइंट और उसका अंत पॉइंट जब दोनों क्लियर होगा तभी पता चलेगा कितने वर्ष तक कौन सा युग है। और जब इस चीज़ को देखने के लिए वो इस पॉइंट पर पहुँचे जहाँ से ये चीज़ें दिखती हैं, तो हालांकि ये चीज़ें धरती से तो दिख नहीं सकती, धरती से तो फ्यूचर नहीं दिखेगा कि धरती किस पॉइंट पर ये धरती समाप्त हो रही है, किस पॉइंट पर काल के अवतार हो रहा है। ये चीज़ें देखने के लिए कहीं अलग स्थान पर जाना पड़ेगा। जैसे कि वैकुंठ में भगवान विष्णु अपनी पलक नहीं झपकाते हैं, उनकी पलक झपकाने से पहले ही सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग सब चलकर कई बार समाप्त हो जाते हैं। तो वहाँ से ये चीज़ें दिखती हैं, वहाँ से एक फिल्म की भांति दिखती है। तो इस तरह क्या हुआ कि जब ऋषियों ने इस चीज़ को देखने के लिए जिस पॉइंट से जाकर इन्होंने देखा है, उसी पॉइंट से, उसी के आधार पर ही इन्होंने
समय को लिख दिया है। जैसे ये जो 4,32,000 वर्ष का समय कलयुग का लिखा हुआ है, ये हमारे हिसाब से नहीं, ये देवताओं के आधार पर लिखा हुआ है। देवताओं का जो कलयुग होता है वो 4,32,000 वर्ष का होता है। तो यहाँ देवताओं से आप ये नहीं समझ लीजिए कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी का कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है। देवताओं का कलयुग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी की तो सृष्टि है, उनके लिए धरती के रिस्पेक्ट में उनका कोई समय नहीं होता, अर्थात वो इमोर्टल हैं। उनका समय देवी लोक के रिस्पेक्ट में, अर्थात देवी दुर्गा जो आदि शक्ति हैं उनके रिस्पेक्ट में उनका समय चलता है। हमारे धरती के रिस्पेक्ट में वो अमर है, इमोर्टल देवता हैं, इमोर्टल है उनका लोक। अर्थात हमारी धरती समाप्त हो जाएगी, ये पूरी आकाश गंगाएं समाप्त हो जाएंगी, पर उनका लोक समाप्त नहीं होगा। तो वो इमोर्टल लोक हैं हमारी धरती के रिस्पेक्ट में। और जब वो आदि शक्ति देवी दुर्गा के लोक के रिस्पेक्ट में देखा जाता है तो वो उनका भी समय लगता है, उनका भी समय माना जाता है। देवी दुर्गा के रिस्पेक्ट में उनके भी लोक के समय होते हैं। तो ये देवताओं के कलयुग का है समय है जो 4,32,000 वर्ष दिया गया है। हमारे कलयुग जो है वो लगभग 5200 वर्ष अर्थात 5,200 वर्ष का है, और 400 वर्ष की लगभग संध्या भी है इसमें जुड़ी हुई है। अर्थात ये समय जो है सन 2500 के आसपास तक, सन 2450 ईस्वी के आसपास तक जा सकता है संधि काल को जोड़ने के बाद। तो ये चीज़ें आपको हम क्लियर कर दिए हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और ये जो काल की गणना है इसको हम क्लियर करेंगे निकट भविष्य में।